एक जगह दू कंजूस रे, एक बड़का एक छोटका। बड़का कंजूस ने छोटका करके घी खाए छै रे, करके घी खाए छै, करके कत्ता घी खाए छै एक साल में। छोटका कंजूस ने करके एक साल में 100 ग्राम घी खाए छै। कल के 100 ग्राम घी केना खाए छै, करके घी के बोतल में रखे छिए, दाल बनी जाए छै, पतला रंग के सिक्की बोतल में दक निकाली, सिक्कीए दाली हड़िया में घुमाई दी। 1 साल चल। छोटका कंजूस ने बड़का करके तो कितना खाए छै, करके हम 25 ग्राम घी ले 3 साल चले। छोटका कंजूस बड़का कंजूस करके कि 25 ग्राम घी 3 साल तक केना खाए छै, करके घी के बोतल में रखे छै, ठेपी लगले रे, दाल बनी जाए छै, बोतले दाल हड़िया में घुमा के फरू बोतल रखी दी। 3 साल सज्जन। और काम में कंजूसी हो जाए, भाजन करने में, गाय की घी खाने में कंजूसी नहीं करना विचार। और काम में लेट हो जाए, हर आदमी को चाहिए जितना जल्द हो गुरु से दीक्षा लेकर भजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बूढ़ा हो गए तब भजन कर, बूढ़ा होइएगा तो भजन होगा। कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते जवानी में, कुछ दिन बीते आई बुढ़ापा, बुद्धि गई चुल्हानी में, जैसे भूलेगा संग बछरू भूले पुट्टी सानी में। कहे कबीर सुनो भाई साधु भक्ति करूं जवानी में। अब पैसा लिए हैं, कितनों पूजा कीजिएगा, तो जिसका कर्ज लिए हैं पैसा उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो कितनों पूजा कीजिएगा, जिसका मांस खाए हैं मांस का बदला दीजिएगा कि नहीं? इसलिए हर आदमी को चाहिए कि सबसे पहले मनुष्य वही है जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, मनुष्य वही है जो माता पिता की सेवा करते हैं, मनुष्य वही है जो भाई के तरफ टटिया नहीं धकियाते, मनुष्य वही है जो गुरु से शिक्षा लिए हैं, मनुष्य वही है जो ध्यान करते हैं, मनुष्य वही है जो भजन करते हैं, मनुष्य वही है जो दूसरे का भलाई करते हैं। ये मनुष्य का धर्म है। ये ज्ञान आपको और जगह तो नहीं मिलेगा, ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? सत्संग में। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस सुधा। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि भगवान का भजन करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, गाय का घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। बहुत आदमी घी नहीं खाता। राम उपास की
उपासक जे जग माही, यही सब प्रिय तिनके कछु नाही। मनुष्य शरीर मिला है, हर आदमी को गुरु से शिक्षा लेकर भजन करना चाहिए। बाघ बन करके नहीं रहना चाहिए, कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। आप किसी का रुपया लेते हैं ब्याज पर, ब्याज जोड़कर रुपया देते हैं, जिसका मांस लीजिएगा आपको मांस का बदला एक दिन मांस देना पड़ेगा। देवी देवता के नाम पर भी आप लोग बलि नहीं देते। रामचरितमानस में भरत जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु धर्म किसे कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परम धर्म श्रुति विधि अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिसा। ये दो चौपाई पर आप ध्यान दीजिए। यदि आप भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम जो बोले हैं उसको मानो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी भी जीव को भोजन देना, पानी देना, रक्षा करना, व्यवस्था करना, ये धर्म। उसको मार करके खा जाना ये इतना बड़ा पाप है कि भगवान को भी सोचना पड़ेगा इसको कौन सा नरक में दिया जाए। भरत जी ने कहा और धर्म है, कहा एक ऊंचा क्लास का और धर्म है, परम धर्म श्रुति विधि अहिंसा। ऐसा वेद, ऐसा पुराण, ऐसा संत कहते हैं कि मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। परम धर्म श्रुति विधि अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिसा। आज बहुत जगह दुर्गा मंदिर में रामचरितमानस का पाठ भी होता है। जहां रामचरितमानस का पाठ होता है वहीं पर रामचरितमानस का पाठ भी होता है। नवरात्रि में 8 दिन 9 दिन तक रामायण पाठ लोग करते हैं दुर्गा मंदिर। आगे में बलि देने के लिए एक महिका गाड़ के रखे, 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ। 10वीं दिन पठवा काट, पठवा काट। क्या यही रामचरितमानस में लिखा हुआ? विचार कीजिए। रामचरितमानस आप मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं। आप राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। विचार। और दुर्गा माता की मूर्ति है, उस मूर्ति में प्राण देते हैं। जिस पाठा में प्राण है उसका फुलास करके प्राण लेते हैं। विचार कीजिए, रामायण का पाठ करते हैं, रामायण का काट करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कबीर साहब कहते हैं जीव मत मार बापरा, सब में ये कहीं प्राण हत्या कब हो छुटी है गुरुटी सुनो पुराण। विचार कीजिए, किसी का आप 1 लाख रुपया ले लिए, अब पूजा खूब करते हैं, सब देवी देवता का पूजा भी करते हैं,